अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को ना कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एफ ऑफ सी जो है ना, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू आर्ग 2 पाई जी। अब आर्ग जो है ना, आर्गूमेंट ऑफ 2 पाई जी का मतलब है कि वो एंगल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करें प्लेन के अंदर एक्स और इधर एयोटा वाई, तो इस तरह होता है। ये उसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो ये थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पे tan थीटा अगर हम निकालें तो क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस वाई और बेस क्या है एक्स। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, यहाँ से थीटा इक्वल आ गया, दूसरी तरफ tan जाके हो जाएगा tan इनवर्स, और ये क्या है वाई ओवर एक्स। अब इस एंगल को कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको मैंने कह दिया आर्ग जी, आर्गूमेंट ऑफ जी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर आगे 2 पाई हो कुछ भी हो, इसमें से फ़र्क नहीं पड़ता, उसने रहना एंगल ही है। ये 2 पाई जी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये था ना, देखिए आर्ग अगर जी है तो उसके अंदर जी की अगर हम वैल्यू लिखें तो जी किसकी इक्वल था एक्स प्लस योटा वाई। तो फिर हमने क्या किया था, इसको इमेजिनरी पार्ट को और इसको डिवाइड किया था tan इनवर्स के अंदर, ऐसे ही है। अब अगर यहाँ पे क्या हो 2 पाई हो, आर 2 पाई जी हो, तो 2 पाई इंटू एक्स प्लस एयोटा वाई ऐसे आ जाएगा, साथ में ये आर्ग आ जाएगा। अब 2 पाई अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आर्ग 2 पाई एक्स प्लस एयोटा 2 पाई वाई। अब tan इनवर्स करेंगे, वाई वाला पार्ट डिवाइड कर देंगे एक्स वाले के साथ, तो ये आएगा 2 पाई वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। 2 पाई से कट जाएगा, तो फिर हमारे पास जो है ना वो वही आ जाएगा, ये वाला tan इनवर्स सिंपल एंगल आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो आर्क 2 पाई जी है ना, ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ये एंगल ही है जस्ट। तो इसमें अब थीटा आ गया। अब इसके अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट एयोटा वाला पार्ट तो ये थीटा के साथ है ही नहीं है, तो खुद से लिख दिया प्लस 0 एयोटा। एयोटा के बगैर वाले को रियल पार्ट कह दिया यू, एयोटा वाले को कह दिया 0 कह दिया वी। अब इसका क्योंकि रियल पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। रियल वाले का जो लेंगे 1 आ जाएगा। जैसे पहले केस में तो सेटिस्फाई कर जाएंगे, जब आर के हिसाब से करेंगे तो ये 0 होगा और दूसरा भी 0 होगा। लेकिन दूसरी जो कोची-रीमान इक्वेशन है ना, जिसमें थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे यू का थीटा के हिसाब से करेंगे वो तो 1 होगा, लेकिन जब वी का करेंगे आर के हिसाब से वो 0 होगा, तो वो इक्वल नहीं आएगा। इस वजह से फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। जैसे भी अगर रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट ना मौजूद हो, तो अंडरस्टूड बात है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसको आप कार्टेशियन में भी कर सकते हैं करके। जैसे अगर मैं इसको इसकी जगह पे जी की जगह पे वो लिख के, तो ये किसके बराबर आ जाना था, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। फिर भी ये सारा तो यू हो जाना था, आगे रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं था होना, वी 0 होना था। तो उस केस में भी फंक्शन एनालिटिक नहीं था होना। ये नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग मॉड ऑफ जी प्लस एयोटा आर्ग जी। तो आर्ग जी पहले बताया है कि आर्गूमेंट ऑफ जी का मतलब जो है ना वो एंगल थीटा है। ये वाला जो एंगल है ना जिससे ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, तो ये बता रहा है। तो आर्गूमेंट ऑफ जी की जगह पे मैंने सिर्फ लिख दिया थीटा। इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना। तो अब मोड जी जो है, मोड जी देखें यहाँ पे, ये जो होता है ना मोड जी होता है सेंटर से ओरिजिन से लेके ना
जहाँ पे जी पॉइंट है ना वहाँ का डिस्टेंस जो होता है ना उसको मोड जी कहते हैं। तो ये मोड जी देखें, यहाँ पे जी की वैल्यू लगाएंगे एक्स प्लस एटा वाई। तो मोड लेने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के अंडर रूट, और ये कट गया आर, और इनके जेड मॉड जो है वो किसके इक्वल आ गया, आर के। तो नेचुरल लॉग जी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मॉड जी की जगह पे लिख दिया आर। तो अब ये हमारे पास एओटा के बगैर वाला जो पार्ट है फंक्शन का वो है यू रियल पार्ट, और एओटा के साथ वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसको वी कह दिया। तो अब ये हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया, तो जो कोची रेमान इक्वेशन है ना वो भी ये पोलर फॉर्म वाली जो है ना ये हमने सेटिस्फाई करवानी है। तो पहली है कि यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये यू था, इसको आर के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो नेचुरल लॉग आर का डेरिवेटिव होता है 1/r, ये ऐसे आ गया। उसके बाद वी को डेरिवेट करना है थीटा के अकॉर्डिंग, तो थीटा के हिसाब से वी ये है, इसको थीटा के हिसाब से किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी 1 और यहाँ पे रखी इसकी वैल्यू, तो ये 1/r यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू ये 1/r। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब ये दूसरी इक्वेशन भी ऐसी सेटिस्फाई करनी है, वी को आर के हिसाब से वी को जब आर के हिसाब से डेरिवेट करेंगे, ये वी है, इसको आर के हिसाब से करना है, इसमें आर है ही नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसी तरह यू को जब करना है थीटा के अकॉर्डिंग, तो इसमें थीटा क्योंकि है ही नहीं है इस फंक्शन में, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब इसके अंदर ये पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा एनालिटिक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो एफ ऑफ जी जो है ना वो किसके इक्वल है, कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई माइनस एओटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये पहले ही एक फॉर्म बनी हुई है स्टैंडर्ड ना इस तरह की, यू प्लस एओटा वी वाली फॉर्म ये पहले की बनी हुई है। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है एओटा के बगैर वाला उसको यू कह देंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो है एओटा के साथ वाला माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई उसको कह दिया वी। तो उसी तरह से जो है ना कार्टेशियन वाली कोची रीमान इक्वेशन जो हैं ये दोनों सेटिस्फाई करवा अगर हो गई तो फंक्शन एनालिटिक, अगर ना हुई तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो पहले देखें यू को एक्स के हिसाब से डेरिवेट करना है, तो मैंने यू को एक्स के हिसाब से किया, तो ये कोज हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट ये ऐसे ही आ गया यहाँ पे, और कोज एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से करें तो वो क्या आ गया माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखें क्या करना है, वी को वाई के हिसाब से डेरिवेट करना है, तो ये वी था ये वाला, तो इसको वाई के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो इसमें देखें ये वाला माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही आ गया। साइन हाइपरबोलिक वाई को जब डेरिवेट करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा कोज हाइपरबोलिक वाई। तो देखिए माइनस साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई जो है वो इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई। ये अब ये सेकंड जो कोची रीमान इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई करवानी है, यू को वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेट करना है, तो इसको वाई के हिसाब से करेंगे तो ये वाला कोज एक्स कांस्टेंट ऐसे ही आ गया। तो कोज हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद वी को एक्स के हिसाब से डेरिवेट करना है, तो ये वी को एक्स के हिसाब से करेंगे तो माइनस और साइन हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट है, ये माइनस और साइन हाइपरबोलिक वाई ऐसे ही आ गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से कोज एक्स ये यहाँ पे आ गया। अब दोनों को अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर कि ये वाली माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा प्लस कोज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो वो इज इक्वल टू है कोज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी तो ये फंक्शन क्या हो गया एनालिटिक हो गया।